दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नाम पिछले 2-3 दिन से काफ़ी चर्चा में चल रहा है, तो हमने भी सोचा कि थोड़ा पता किया जाए कि ये ज्योति मल्होत्रा चीज़ क्या है। तो दोस्तों हमें ये पता चला है ज्योति मल्होत्रा के बारे में कि ज्योति मल्होत्रा भारतीय मूल की हरियाणा स्टेट की रहने वाली एक यूट्यूबर है जो ट्रैवल्स के ऊपर ब्लॉग्स बनाती है। वो भारत के विभिन्न एरियाज में जाती है, वहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं उसको कवर करती है और इस तरह उसके मतलब कि YouTube पर काफ़ी अच्छी खासा में संख्या में उसके फॉलोअर्स भी हैं। तो अब ये की क्या है दोस्तों, इसने जाने या अनजाने तरीके से या तो इसे फंसाया गया है, ट्रैप किया गया है इसके शौक को लेके, इसकी आदत को लेकर, इसके जो चाल है, चलन है, इन सब को देखते हुए इसे ट्रैप किया गया हो सकता है, या फिर ये खुद वॉलंटरली गई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर आरोप ये है कि ये पाकिस्तान के आईएसआई से मिली हुई है। भारत में पाकिस्तान के जो दूतावास है उसमें काम करने वाले एक दानिश नाम के बंदे से इसका संपर्क है और ये भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को सप्लाई करती है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये पिछले कुछ सालों में 3 से 4 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। इसे पाकिस्तान का वीज़ा बड़ा इजीली मिल जाता है। इसे पाकिस्तान में बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट्स में एंट्री बड़े आराम से मिल जाती है। रहना खाना सब कुछ उनका इंतज़ाम वहाँ हो जाता है। इन्हें पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं के साथ इंटरव्यू लेने का इनको इजीली एक्सेस मिल जाता है। तो इतना सब कुछ हो रहा है और ये चर्चा में तब आई जब पहलगांव की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तानी दूतावास को खाली करने का आदेश दे दिया और उन्हें ये कहा गया कि आप 48 घंटे में खाली कर दीजिए। तो ये जो दानिश नाम का जो पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाला आदमी था, उसके ऊपर शक की सुई घड़ी, क्योंकि ये सबसे अंत में खाली करने वाला बंदा यही था। तो जब सबसे अंत में खाली करने वाला बंदा ये था तो सरकार ने इसके ऊपर एक ट्रैप बिछाया। उसने ये जानने की कोशिश की कि ये अंतिम समय में जाते जाते किससे बात कर रहा है। तो इसने ज्योति मल्होत्रा से बातचीत की। तो इस तरह उसके बातचीत करने के बाद जो इंटेलिजेंस की टीम होती है उसने ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब अकाउंट, उसके इंस्टाग्राम, उसके फेसबुक, इन सब चीज़ों को चेक किया तो इनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। तब जाकर पता चला कि ये लड़की तो आईएसआई और पाकिस्तान के हाथों बिक चुकी है और उनके लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर रही है। तब जाकर इंटेलिजेंस की टीम ने एक पूरा ट्रैप जाल बिछाया और ज्योति मल्होत्रा के अलावा 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों इसमें से एक लड़का सिख कम्युनिटी का है। वो करतारपुर साहब की यात्रा करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गया था। ये लड़की भी कई बार, ज्योति मल्होत्रा भी कई बार पाकिस्तान जा चुकी है करतारपुर कॉरिडोर से ही। तो करतारपुर साहब के गया था और वहाँ पर उसे एक
महिला मिली जो जो इसकी तारीफों की पुल बांधी, सरदार जी की मैं बात कर रहा हूं, और इस तरह उनके साथ तुरंत ही दोस्ती में बदल गई। तो कुछ दिन बाद जब वो सरदार जी भारत वापस आए तो उनसे संपर्क किया गया और बोला गया कि इस तरह की महिला मित्र उन्हें और भी मिल सकती है अगर उनका एक छोटा सा काम कर पाए तो वो लड़का फुल तैयार हो गया और इसके बाद उन्हें पैसे का भी लालच दिया गया और इस तरह वो तैयार हो गया भारत की खुफिया जानकारी को, पुलिस के, मिलिट्री के एक्शंस को आईएसआई के हाथ तक पहुंचाना। दोस्तों, हम आज फोकस मेनली ज्योति मल्होत्रा पर ही रखेंगे। दोस्तों, भारत जो है वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर भरत जैसे राजा पैदा हुए हैं जो बचपन में ही शेर के साथ खेलते थे और कालांतर में बीतने के बाद राम, कृष्ण, पृथ्वीराज, राणा प्रताप ऐसे ऐसे महायोद्धा भी जन्म लिए हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में ही जयचंद जैसे, मीर जाफर जैसे गद्दार भी जन्म लिए हैं। सोचिए, मोहम्मद गौरी जो है वो 16 बार भारत पर आक्रमण किया था और हर एक बार पराजित होकर ही लौटा। लेकिन जब उसके साथ गद्दार जयचंद मिल गया, उसके बाद उसने पृथ्वीराज जैसे सूरमा को परास्त कर दिया। तो गद्दार जो होते हैं वो दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आज तक भारत में यही हो रहा है। 1100 साल की गुलामी के बाद भी हम इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर की चीज है। हम आज 6 ज्योति मल्होत्रा को ट्रैप कर पाए, लेकिन आज कितने लोग ऐसे हैं जो YouTube पर काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं। उनको कहां कहां से फंडिंग आती है, वो कहां कहां जानकारियां लीक कर रहे हैं। नाउ हु नोज। अब तो हर एक के ऊपर शक करके देखा जा सकता है, इवन मेरे ऊपर भी। हर किसी के ऊपर शक की निगाह से देखा जा सकता है। तो क्या एक अलग से मतलब कि इंक्वायरी बिठाया जाए कि ये चेक किया जा सके कि कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। यूट्यूबर्स ही क्या, आप इतने जर्नलिस्ट को देख लीजिए, उनके पास बाहर से फंडिंग आती है जस्ट बिकॉज टू डिफेम द कंट्री एंड गवर्नमेंट। अभी देखिए, एक पत्रकार है, पहले वो टीवी पर आता था, उसके बाद उसकी नौकरी छूटी तो यूट्यूबर बना बैठा है, अभिसार शर्मा। उसका आजकल वीडियो जो है पाकिस्तान में खूब दिखाया जा रहा है। अपनी नेहा राठौर, उसके वीडियो भी पाकिस्तान में खूब दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तो साफ कहता है ना कि हमारे भारत में मित्र हैं, कांग्रेस, टीएमसी, केजरीवाल, समाजवादी पार्टी, ये सब उसके मित्र पार्टी हैं। और फिर कहते हैं कि भारत में इतना ज्यादा आरडीएक्स कहां से आ जाता है। तो जब इतने सारे गद्दार भरे बैठे हैं तो आना क्या मुश्किल है क्या? 26/11 हो गया, बिना भारत के गद्दारों के मिली भगत से ही ये संभव था क्या? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि एक एक जानकारी आतंकवादियों को लीक की गई थी, एक एक लोकेशन लीक किया गया था, कहाँ कितनी सिक्योरिटी है, कहाँ कितनी सिक्योरिटी नहीं है, किस दिन कितना भीड़ होता है, किस दिन अटैक करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन लीक किया गया होगा। तब जाकर वो इतने बेखौफ होकर आए थे। और ऊपर से हमारे देश के नेता 26/11 के बाद देखिए तो सही, किताब छपकर तैयार था कि 26/11 आरएसएस की साजिश है। तो दोस्तों, अभी हमें ये समझना होगा कि
भारत में और कितने गद्दार छिपे बैठे हैं। हम तो 6 को पकड़ लिए, लेकिन आप सोचिए अभी 6 लाख ऐसे और लोग हैं जो पाकिस्तान में बहू और दामाद बनकर बैठे हैं। रोहिंग्या की संख्या करीब 5 करोड़ है। आप कितनों के ऊपर शक करोगे? अब आप पहले तो आप मुसलमान पर शक करते थे, अब तो यहां हिंदू और सिख कम्युनिटी के निकल रहे हैं। कितनों को आप रोकोगे? सच में कहा गया पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। पैसों के लिए हमने रिश्तों को तार तार होते हुए देखा है दोस्तों। पैसे के लिए अपने का खून करते हुए भी मैंने देखा है। क्या क्या नहीं देखा है इस दुनिया में पैसे के लिए करते हुए। और आज फिर इस देश के साथ, इस मुल्क के साथ, इस राष्ट्र के साथ पैसे के लिए गद्दारी हो रहा है। हमें तो पहचानना पड़ेगा ना। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है उनके निवास से, और मतलब ज्योति मल्होत्रा से भी ज्यादा खतरनाक मतलब बेशर्म तो मुझे उसका बाप लगा। उसके बाप जो है टीवी पर आके कह रहा है कि मेरी बेटी निर्दोष है। वो तो वीजा लेकर गई थी पाकिस्तान। उसने कभी अपनी बेटी से ये नहीं पूछा कि बेटी तुम इतना लाइफस्टाइल जो कर रही हो, यहां जा रही हो, वहां जा रही हो, इतना लेविश लाइफस्टाइल जी रही हो, ये पैसा कहां से आता है? वो पाकिस्तान ने ज्योति मल्होत्रा को अपने पेरोल पे रख रखा था। उसका ये काम था कि वो पाकिस्तान में आए, ब्लॉग्स बनाए और वहां पर ये दिखाए कि वहां पर हिंदुओं की कितनी अच्छी स्थिति है। और ज्योति मल्होत्रा का अभी मैं 1-2 वीडियोस चेक कर रहा था, उसमें पाकिस्तान में वो हिंदूज का इंटरव्यू करती हुई दिख रही हैं और बता रही है कि हाँ यहाँ तो बहुत अच्छे हालात हैं। जब अच्छे हालात हैं तो भारत में जिस तरह मुसलमान फले फूले हैं, पाकिस्तान में हिंदू क्यों नहीं फले फूले हैं? बंटवारे के समय, आज़ादी के समय पाकिस्तान में 14% हिंदू थे, जो आज 2% से कम रह गए हैं। क्यों? अगर इतना ही हिंदुओं के लिए वो ओपन कंट्री है तो इसी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए पाकिस्तान ज्योति मल्होत्रा और उसके जैसे लोगों को खोज रहा है, ताकि उसके ऊपर ये जो लग रहा है कि हिंदूज कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में खराब होता है, इनके वीडियोस को वो यूज कर सके और ये इनके हाथों की कठपुतली बनकर घूम रही हैं। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा भारत के बहुत सारे खुफिया राज पाकिस्तान को शेयर कर चुकी है। अब तो वो गिरफ्तार हो चुकी है, अब तो इंटेलिजेंस वाले उसे पूछताछ कर रहे हैं, तब जाकर पता चलेगा कि उन्होंने कौन कौन सी खुफिया सूचनाएं ऑलरेडी वो शेयर कर चुकी है पाकिस्तान के साथ है, और उसके मदद से क्या और भी ब्लॉगर्स को पकड़ा जा सकता है। खुफिया एजेंसियों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि इतने सारे मतलब कि करीब 15,000 इतने यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, जिनके फॉलोअर्स 1 लाख या उससे ज़्यादा हैं। तो अब उन सबको फिल्टर करना कि कौन पाकिस्तान के हाथ या किसी और कंट्री के हाथ बिक चुका है, ये बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है दोस्तों, ये हमारे देश में ये खुफिया सूचनाएं शेयर करना, अब देखिएगा उसके लिए बहुत बड़े से बड़े वकील हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएं कि मिलॉर्ड, इसकी तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, इतना भी नहीं कर सकती है। तो अब देखिए ये बहुत एक लंबा चलने वाला है, लेकिन इससे हमारे देश की छवि धूमिल होती है, हुई है, और इसका पूरा कोई कैसे पाकिस्तान के हाथों कैसे बिक सकता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है हाउ। लेकिन पाकिस्तान ने किसी को मतलब इतना लालच दे रखा था, इस लड़की ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानियों ने कहां कहां नहीं भेजा है।
सिंगापुर गई है, इंडोनेशिया गई है, इसके लिए 5 स्टार होटल, स्विमिंग पूल सारा कुछ ओपन होता है। इसके आप ब्लॉग्स में देखिए तो ये मतलब इसे सारी चीज़ें पता चलता है। और मुझे लगता है कि ये इंटेलिजेंस वालों की एक बहुत बड़ा मतलब कि ये सिरदर्द बन चुके हैं कि किस किस तरह से पाकिस्तान और भारत के खिलाफ जो सोच रखने वाले कंट्री हैं वो किस किस तरह से भारत के लोगों को भारत के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों मुझे आज इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, किसी भी लोगों के जस्ट इन्फ्लुएंस में मत आ जाइए। और तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।